नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार में अब भी पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में रोहतास की बात कर लेते हैं तो रोहतास के दिनारा प्रखंड में 9वें चरण का मतदान होने वाला है। 29 नवंबर को ये मतदान होने वाला है। ऐसे में जितने भी प्रत्याशी हैं वो जनता के पास जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और आकर्षित वादे कर रहे हैं, विकास के वादे कर रहे हैं। चलिए इसी सिलसिले में बात करते हैं तेनुअज पंचायत के उत्तरी वार्ड संख्या 1 से 8 तक की बीडीसी प्रत्याशी रही मंजू देवी की। मंजू देवी इस बार भी चुनावी मैदान में उतरी हैं। दूसरी बार चुनावी मैदान में मंजू देवी उतरी हैं और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके पुत्र बीडीसी प्रत्याशी मंजू देवी के सुपुत्र राकेश चौबे से खास बातचीत की है रोहतास से हमारे सहयोगी अश्विनी पांडे ने। क्या कुछ कहा है राकेश चौबे ने, जरा भी सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड की तो 9वें चरण में 29 नवंबर को मतदान होना है। लिहाजा इसी कड़ी में हम मौजूद हैं तेनुअज पंचायत में और यहाँ के पंचायत समिति के सदस्य रही मंजू देवी वार्ड संख्या 1 से 8 तक और दूसरी बार चुनावी मैदान में है और उनके पुत्र सुपुत्र जो हैं राकेश चौबे प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि सर बीते 5 वर्षों की बात कर लें, आपकी माता जी मंजू देवी जो कि वार्ड समिति सदस्य रही पंचायत समिति, कैसा कार्यकाल रहा और इस बार क्या कुछ मुद्दे लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और बीते साल में जो हम लोग के 15वीं वित्त या 14वीं वित्त से कम राशि था, उससे जो पीसीसी ढलाई हुआ, उसके बाद मनरेगा के तहत हम लोग गली गली हमारे पंचायत में 6 नंबर वार्ड अति पिछड़ा रामगढ़ टोला के अंतर्गत आता है। उसमें हम लोग 1000 पीसीसी ढलाई मनरेगा के तहत काम करवाने के काम किया। प्लस में 700 फीट नली बनवाने के काम किया और जो भी मनरेगा से मिट्टीकरण आता है, करहा खुदाई का काम हो या पोखरा माधोपुर में खुदाई का काम हो, माधोपुर से लेकर पिपरी तक आहरा सफाई का काम हो, ये सारे हम लोग ने किया। इसी के चलते पिछला हाली भी जनता हमको एक तरफा से ही जिताई थी, कोई लड़ाई में नहीं रह गया था। अब पूरा मन बना लोग लिए हैं अब की बार भी कि एक तरफा ही निर्णय लिया जाएगा। ये जनता हमारे भगवान रूपी जो जनता है उनका आशीर्वाद है, विशेष उनसे भी आप जी उनसे तो हम पूछेंगे जी, लेकिन एक सवाल आपसे लेते हैं जी कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई और 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को काम दिलाना था, क्या भूमिका रही कोरोना काल में आपकी? कोरोना काल में सबसे पहले तो हम लोग मास्क वितरण जो भी हुआ बढ़ चढ़कर कराए, जो फंड से नहीं हुआ अपने पैसा से कराए, जनता के घर घर पहुंचकर हर एक दुख सुख जानने में अहम भूमिका निभाए। उसके बाद रोजगार देने के मनरेगा में करहा खुदवाने वाला या जो भी है हमने रोजगार दिए जी 20 दिन पंचायत से लेकर लड़कर झगड़कर उस कोरोना काल में भी रोजगार उन लोगों को मुहैया कराए जी। अच्छा, अब दूसरे चुनाव में जो आपकी माता जी उतरी हुई है, क्या ऐसा लगता है कि जो आने वाला जो प्रखंड में जो प्रमुख होते हैं उसकी भी कहीं ना कहीं आपके मन में ये है कि माता जी प्रखंड प्रमुख बने? प्रखंड प्रमुख के लिए पिछला बार हम लोग को दिनारा रोहतास जिला में दिनारा प्रखंड सबसे बड़ा 22 पंचायत का प्रखंड है। इसमें हम पिछला बार भी प्रमुख के दावेदार थे। हमारा प्रमुख 6 वोट के लिए नहीं बन पाया, एक मनोज उजाला जी बने थे, लेकिन अब की बार पूर्ण जनता ने बहुमत अपना मन बना लिए है कि उस पुलिस पर भी पहुंचाएंगे और हम उसी उम्मीद के चलते लड़ भी रहे हैं कि जनता के सेवा प्रखंड प्रमुख अपने माताजी को बनाकर अब की बार अवसर करने के लिए। आप युवा हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने माताजी को, लेकिन परिपाटी जो है चौबे जी बदल चुकी है। कई तरह से लाल पानी चल रहा है, एक तरफ उधर जहादोजहद जारी है, एक तरफ जो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते उनके बीच जो है संघर्ष चल रहा है। ऐसे में कैसे लोगों को समझाएंगे और जनता को किस तरीके से अपने ओर आकर्षित करेंगे, बताने का प्रयास करें? जनता भगवान रूपी जनता तो सब कुछ समझते हैं। हम 5 साल उन्होंने के हर एक दुख सुख में रहने के काम किए हैं। हर एक जो भी हमारे तरफ से नहीं होता है वो हम बढ़कर वो दवा कराने का काम हो या हमारे यहाँ रामगढ़ टोला पर मुसहर जाति के लोग हैं, आज 2 साल पहले भी जिन लोग को
माने जो जरूरत पड़ता था उसमें हम रहते थे, जी। कोई दुख सुख में भी। जी। किसी के यहाँ मृत्यु भी होती है, उसी समय कोरोना काल में भी दौड़कर हम जाते हैं, वहाँ के लोग बताएंगे जी। कि एक राकेश चौबे पंचायत प्रतिनिधि ऐसा रहा, पंचायत समिति के प्रतिनिधित्व करता, इस कोरोना काल में भी अभी आकर हमारे तरफ आ जाता है। सभी लोग बताते हैं, मुसहर जाति के लोग। इसी पर हमारे विरोधी सुनकर जनता की आवाज भयभीत है, अभी अच्छा। लगे हैं लोग। देखिए भगवान अब तो जनता का निर्णय। जनता से क्या अपील रहेगी, अगला लक्ष्य क्या रहेगा आपके माध्यम से? अगला लक्ष्य हमारा यही जनता के माध्यम से रहेगा कि जो भी हमारे तहत नहीं आता है फंड, उसके लिए हम अग्रसर आपके हर एक दुख सुख में रहे हैं। यही जो भी छूटा है नली गली का कार्य, इस बार सब कुछ पूरा करा देंगे। जी जी, यही हमारा है। और जनता मन बना ली है। जनता से आप पूछ सकते हैं, कहीं पर 1 से 8 नंबर वार्ड के जनता से किसी से भी पूछ सकेंगे कि 80% जनता किसके पक्ष में है, क्योंकि हम 5 साल भी उनके दुख सुख में रहे हैं, यही किए हैं। तो ये थे राकेश कुमार चौबे, जिन्होंने अपनी माता मंजू देवी जो बीडीसी प्रत्याशी हैं उनको प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, दूसरी बार जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो जानेंगे, आप युवा हैं, राकेश जी को किस तरीके से देखते हैं, इनकी माता जी कार्यकाल कैसा रहा? इनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। 5 साल में इन्होंने हम लोग सारे लोग के साथ बहुत अच्छे ढंग से रहे, और जो भी इनके तरह से समर्थ हो सके वो सारे दुख सुख में गरीब के साथ हमेशा ही रहे ये। और ये हर तरह से गली नली जो भी है ये इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से निभाए हैं। इतिहास दोहरा पाएंगे? जी बिल्कुल, 100% दोहरा पाएंगे। नाम बताएं। मेरा नाम गोविंद चौबे पड़ेगा। मंजू देवी चुनावी मैदान में दूसरा बारवाड़ी, राकेश जी जो उनका पुत्र बा उनका चुनाव में उतरले बा, कैसन लोग बा, कैसन कार्य काम कैसे लोग के लिए बा, वो बताइए। अच्छा काम के लिए बा लोग? हाँ, बहुत अच्छा काम, सबको दुख सुख में चरमन करता है जी। बंगला भी तक करता है, ऊपर करता है, जहाँ रहता है दुख सुख में जरूर के चल जाता है। कोई की मजर की जो होता है वो भी जाता है, हरा देता है। तो ये बार का लगा तक दोबारा भी जीती हम? दूर से हम के तैयार बन जाके दोबारा रहा जी जीती, अभी भी करके दिखाएंगे। नाम बताएं। राम दुलारी देवी। बहुत अच्छे हैं और बहुत विकास के काम किए हैं और कर भी रहे हैं, दुख सुख भी शामिल है। अगला इलेक्शन भी उम्मीद है कि हम लोग का बीडीसी का एकदम निकाल रहे हैं 100%, है ना। और बहुत अच्छे हम लोग का कैंडिडेट है। नाम बताएंगे अपना? हमारा कमेश्वर शर्मा। बीडीसी रही मंजू देवी, उनका पुत्र राकेश जी प्रतिनिधित्व करता दूसरी बार, कैसन कार्यकाल रहल, का अपेक्षा बा लोग से? पीछे में मतलब कि मैंने बहुत बड़ ढंग से बनी यहाँ के हर कार्य में यहाँ के लगे काम हम खेले लोग काम खेले बनी। अभी तक ले यहाँ के अभी प्रोग्राम भी बा, हम जैसे लागल बनी उस तरीका के फिर हम लागल माने हर संक्रमण काल में भी भूमिका है। हाँ, बानी भूमिका बनल। नाम बताइए। मंजू देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डोली छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? मंजू देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राकेश चौबे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा के तौर पर राकेश जी चुनावी मैदान में अपनी माता जी को भी उतारे हैं जी, कैसा कार्यकाल रहा और क्या लगता है इस बार? बहुत अच्छा सर जी, और 100% जीत है जी, क्योंकि जनता इनके साथ जी। तो इस बार तो सारा इतिहास 100%। मंजू देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चौबे जिन्होंने अपने माता मंजू देवी को बीडीसी के तौर पर दूसरी बार चुनावी मैदान में उतारे हैं। पहली बार जीत होने के बाद कई लोगों में रिस्पांस मिला कि नहीं, विकास के कार्य जो है इस पंचायत में जो 1 से 8 तक वार्ड है उसमें कार्य हुआ है, और दूसरी बार चुनावी मैदान में भी अपना दाव आजमा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो 29 नवंबर को मतदान होगा, जनता इन्हें किस तरीके से सिर आंखों पर बिठाती है या दोबारा चुनती है, यह तो समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए रोहतास के तेनुज पंचायत से मैं अश्विनी पांडे।